हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला हूँ, कुछ यूनिक लेकर आने वाला हूँ। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बिजी के एक स्पेशल फीचर को, पैरामीटराइज डिटेल इन इन्वेंट्री। ये फीचर के बारे में मैं आज इसलिए डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर जैसे हमने स्नीकर्स परचेज कर लिए, बट अगर हमें इसमें डिटेल्स मेंटेन करनी हो कि सर हमने क्या साइज़ क्या कलर का स्नीकर ख़रीदा या फिर इसका कोई स्पेशल यूनिक कोड हो, हमें वो मेंटेन करना हो, तो हम ये सब चीज़ें कैसे मेंटेन कर पाएंगे, हम कैसे ट्रेस कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उसके लिए आज हम सीखने वाले हैं पैरामीटराइज डिटेल का फीचर। आप अपनी कंपनी को ओपन करिए, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में आइए, कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स एंड ऑप्शंस, उसके बाद आप आइए इन्वेंट्री फीचर्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ऑप्शन आएगा पैरामीटराइज डिटेल्स का, आप इसको इनेबल कर लीजिए। अभी आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी छोटी सी। ये आपसे पूछेगा कि आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को मेंटेन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप साइज मेंटेन करना चाहते हो, ये आपका एक पैरामीटर हो जाएगा। कलर मेंटेन करना चाहते हो, ये आपके दूसरा पैरामीटर हो जाएगा। तीसरा पैरामीटर हो जाएगा जैसे आपका डिज़ाइन नंबर। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स इनेबल कर लेते हैं, मैक्सिमम आप 5 इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 किया, इसको मैंने किया कन्फिगर। अब यहाँ पूछ रहे पहले पैरामीटर का आपका नाम क्या होगा, मैं यहाँ रख देता हूँ डिज़ाइन। अब ये पूछ रहा है कि इसमें आप कितनी वैल्यूज़ डाल सकते हो। जैसे मान लो आपका डिज़ाइन का नंबर है या अल्फ़ाबेटिकल है, तो उसमें कितने लेटर्स या कितने नंबर्स या कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कितने वर्ड्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल मैक्स 20 है तो इसको मैक्स 20 ही कर देते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, ओपन और प्री डिफाइंड। ओपन में क्या होगा, जब भी आप कोई परचेज वाउचर की एंट्री डालेंगे तो ये वहाँ पर आपसे पूछेगा कि सर आपको यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है, आप टाइप करिए। अगर हम प्री डिफाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड वैल्यूज़ पर क्लिक कर देते हैं, तो हम इसको ऑलरेडी यहीं पे बता देंगे कि भाई हम ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ सेव कर रहे हैं तेरे पास। जब हम परचेज वाउचर एंट्री डालेंगे तो तू मेरे से इनमें से पूछ लियो। पॉपअप विंडो एक आएगी, ड्रिल डाउन ऑप्शन आएगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे डिज़ाइन तो मैं यहाँ पर ओपन छोड़ देता हूँ, क्या पता कंपनी क्या नया डिज़ाइन लॉन्च कर दे। सेकंड रखते हैं इसको साइज़। साइज़ को यहाँ पे मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास 5 नंबर के शूज़ होंगे, इसको किया सेव। दोबारा से ऐड वैल्यू 6, ऐड वैल्यू 7, ऐड वैल्यूज़ 8, ऐड वैल्यूज़ 9। ये मेरे साइजेस सेव हो गए। पैरामीटर 3 हो गया मेरा फॉर एग्जांपल कलर। इसको भी ओपन रहने देते हैं, क्या पता कंपनी कुछ नया कलर कोड दे दे, हम उसको वो सेव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई सेल की एंट्री डालें तो वहाँ पर आप कोई कोड या कुछ ना डालें, बस वहाँ ऑप्शन आ जाए कि सर ये पैरामीटर वाइज स्टॉक आपके पास अवेलेबल है और आप इसके थ्रू आप अपना इन्वेंट्री अगर कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं बिलिंग करने के लिए आप, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप चाहे तो येस कर सकते हैं, चाहे तो नो, आपकी चॉइस है, इसमें टोटल आपके ऊपर रहेगा। मैं इसको एक बार के लिए यस ही रहने देता हूँ। पिक पैरामीटर्स थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट क्वांटिटी, इसको आप नो रहने दीजिए। एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, इसमें क्या होता है, अगर आप कोई एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई आप सेल करना चाह रहे हैं जो कि स्टॉक आपकी इन्वेंट्री में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शूज़ बेच दिया बट उसका बिल बना रहे हैं वो, तो ये आपको एक वार्निंग दे सकता है। आपके ऊपर आप इसको क्या ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं। 3 है अलाउ, यानी अगर कोई इन्वेंट्री आपके पास है ही नहीं फिर भी उसका बिल बन जाए। डोंट अलाउ, ये बिल बनाने ही नहीं देगा, तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है। अलाउ विद वार्निंग में क्या होगा, ये आपको अलर्ट भी कर देगा कि सर ये आपके पास नहीं है, क्या आप फिर भी बिल बनाना चाह रहे हैं। अब आपको पता भी चल गया, तो आपके ऊपर है कि बिल बन जाए अगर आपको एक बार काम को ख़त्म करना है। बट आप चाहते नहीं सब सिस्टमैटिक मेंटेन रहे, तो आप इसको हमेशा डोंट अलाउ ही रखिए। इसको मैंने किया डोंट अलाउ। अब इसके बाद ऑप्शन है इनपुट ट्रांजेक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। मतलब आप इसमें चाहें तो आप इसमें प्राइसिंग सेट कर सकते हैं कि जब भी मेरी कोई आइटम इन 3 पैरामीटर कॉम्बिनेशंस के साथ क्लब हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डिज़ाइन नंबर मेरा XYZ जिसका कलर ब्लैक हो और उसमें साइज़ अगर 9 हो, तो हमेशा वो ये प्राइस पे ही कंसीडर हो। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट इतना टेक्निकल आई गेस किसी को यूज़ नहीं होता। स्टिल अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो आप मेरे से क्वेरी लेकर आप ये डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेन सेल्स प्राइस का भी ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन MRP का भी ऑप्शन है। एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन फॉर पैरामीटर्स का भी ऑप्शन है।
अब यहाँ जो सबसे खास बात जो बीजी के अंदर है, जनरेट बारकोड नंबर। ये एक तरह से जैसे हम सबका यूनिक आधार, यूनिक पैन नंबर्स होते हैं जो किसी और का कभी हो ही नहीं सकता, एक फैमिली में चाहे दो ट्विन्स हों उनका भी नहीं हो सकता सेम डिटेल्स। ऐसे ही जनरेट बारकोड नंबर में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यूनिक बारकोड नंबर जनरेट करिए अपनी आइटम का। फॉर एग्जाम्पल XYZ डिज़ाइन का ब्लैक कलर का 9 नंबर का शूज़ आपके पास एक बार आ गया, अब वो दोबारा आपने परचेज कर लिया, तो उन दोनों को हर बार बिजी एक नया सीरियल नंबर देगा। सो उससे आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि वो किस परचेज वाउचर के अगेंस्ट आया था। देखो अगर सेम नंबर होगा तो आपको ट्रेस नहीं कर पाओगे कि वो किस वाउचर के अगेंस्ट आया था, वो 6 महीने पहले आया था या वो अभी 2 दिन पहले रिपीट ऑर्डर में आया है, या फिर हमने किसको सेल किया है। ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा काम आता है जिनको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी होती है। अगर आपने कुछ बेचा और उसकी डिलीवरी 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको देनी है, या 3 महीने 4 महीने के बाद देनी है, साइज़ की फिटिंग्स की दिक्कत है, तो आप वहाँ पे डिटेल मेंटेन कर सकते हो कि भाई एक आर्टिकल हमने एक कस्टमर को दिया, एक आर्टिकल हमने एक कस्टमर को दिया। तो वहाँ पर जब आपको चेक करना हो कि भाई हमने एग्जैक्ट कौन सा पीस किसको दिया, तो आप इस बार कोडिंग के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। स्टिल आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में क्वेरी डालिए और आप पूछिए। इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। मैंने मेंटेन सेल प्राइस को भी ऑन किया। जब मैं कोई पैरामीटराइज डिटेल कहीं फीड करूँगा तो वहाँ पे उसका सेल प्राइस मैं मैनुअली डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि बारकोड जनरेशन मोड डिफ़ॉल्ट में आपको क्या रखना है, आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं बीजी जनरेट करें या मैनुअल, इसको ऑटोमेटिक रहने दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो बारकोड नंबर है वो कॉन्टिन्यूस नंबर हो या पैरामीटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट हो। सबसे इजी रहता है कॉन्टिन्यूस नंबर, उसमें कोई ग्लिच नहीं आएगा, आपका सीधा फ्लो में रहेगा। पैरामीटर वैल्यूज़ में अगर आप पैरामीटर्स वैल्यू के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप इसको इनेबल करिए। वो आपको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर बारकोड के अंदर आपकी पैरामीटर्स की वैल्यू भी क्या क्या है। कोई आप अपना बिजनेस का सीक्रेट कोड डालना चाहते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें हाइड करना चाहते हैं तो वहाँ आ जाएगा। मैंने किया स्पेसिफाई बारकोड जनरेशन बेसिस को कॉन्टिन्यूस नंबर पर। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर बारकोड नंबर मैंने 6 रखा। मिनिमम 5 आपको रखने पड़ेंगे, मैक्सिमम आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कोई प्रीफिक्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, बट मुझे यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं देना। जैसे आप अपने बिजनेस का शॉर्ट देना चाह सकते हैं, जैसे मैं BW रख देता हूँ और उसके बाद 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा। उसके बाद बारकोड फॉर्मेट अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है, न्यूमेरिक में ओनली नंबर्स, तो मैं इसको यहाँ ओनली नंबर्स कर देता हूँ। अब यूनिक बारकोड जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी अगर मैं करूँगा तो कभी भी मेरा बारकोड नंबर रिपीट नहीं होगा। एक बार जो बन गया लाइफ टाइम वही रहेगा, चाहे फाइनेंशियल ईयर भी क्यों ना चेंज हो जाए। अब अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बारकोड ये नो रहेगा। डिलीशन ऑफ बारकोड सोर्स विद एडजस्टमेंट, इसको हमेशा डोंट अलाउ करिए ताकि आपका डाटा इरेज ना हो। अब यहाँ पर मेंटेन आइटम बारकोड नंबर इमेज, ये आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो ऑफ कर सकते हो। मतलब बारकोड डालती है आपको इसकी इमेज भी आ जाएगी कि ये हमारे पास आइटम है। ये यहाँ मैं अभी डिसेबल रखता हूँ। और इसमें है ग्रुप पैरामीटर स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। ये कह रहा है कि जो आपका पैरामीटर स्टॉक है उसको क्या मैं क्लब कर दूँ, उसको एक साथ कर दूँ अगर उनका सेल प्राइस सेम है तो। यहाँ भी इसको आप नो रखिए, आपको इन्वेंट्री फिल्टर करने में बहुत ईजी रहेगा। और हम इसको कर देते हैं ओके। अब इस विंडो को यहाँ से हम करते हैं सेव। चलिए आज का हम एक परचेज वाउचर दोबारा से डाल कर देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स, परचेज, ऐड, इसका शॉर्टकट ऑल्ट F9 रहता है, आप चाहे तो ऑल्ट F9 से भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स इधर बताए हुए हैं। तो आज की डेट डाल देते हैं 4th ऑफ मार्च, सॉरी ये हो गया। सेंट्रल रहेगा, प्यूमा स्पोर्ट्स आ गया, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे डालेंगे स्नीकर्स। अब ये क्वांटिटी हमारी रही, फॉर एग्जांपल 10 शूज़ हमने खरीदे। अब देखिए इसने अभी तक हमसे पैरामीटर्स डिटेल नहीं पूछी। द रीज़न बीइंग अभी हमने फीचर ऑन किया है, बट अभी हमने आइटम को नहीं समझाया, स्नीकर्स को अभी तक हमने समझाया नहीं है कि सर जब भी हम स्नीकर्स का आपका बिल बना रहे हैं तो आप हमसे पैरामीटर पूछिए। अब इसको हम बैक करते हैं। अब हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, आइटम। अब यहाँ हम करेंगे इसको मॉडिफाई। स्नीकर्स को सेलेक्ट करा। अब आप देख सकते हैं पैरामीटराइज डिटेल का यहाँ ऑप्शन आ गया। इसको हम कर देते हैं यस। मेंटेन बारकोड नंबर्स, इसको भी कर देते हैं यस। अब इसको करिए सेव। अब देखिए ऑल्ट F9, ये आपकी परचेज वाउचर विंडो खुल चुकी है। 4th ऑफ मार्च, प्यूमा स्पोर्ट्स,
इनपुट गुड्स है हमारे। अब यहाँ मैंने लिखा स्नीकर्स 10 पीसेस। अब ये मैंने इसको एंटर किया। अब देखिए कि ये पूरी पॉपअप विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ मैंने डाला फॉर एग्जांपल रनर जी। अब इसका देखिए रनर जी हो गया, ये मेरा डिज़ाइन डल गया। अब साइज़ के लिए मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ड्रिल डाउन लिस्ट आ गई। मैं यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया 9 नंबर का शू, वो भी ब्लैक कलर में। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका सेल प्राइस फीड कर सकता हूँ। मैं इसका यहाँ पे अगर चाहूँ तो सेल प्राइस इधर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये 2000 रुपीज़ में सेल करना है। अब यहाँ पर आकर मैंने ओके किया। अब ये पूछ रहा है कि 10 पीस जो सर आए हैं इनकी सबकी सेपरेट बारकोड नंबर जनरेट कर दूँ। मैंने किया येस। अभी आप देख सकते हैं आपके सारे पैरामीटर वाइज डिटेल्स यहाँ सेव हो चुकी है। ये आपके बारकोड नंबर्स जनरेट हो चुके हैं। 6 डिजिट का आपका बारकोड रहेगा स्टार्टिंग विद नंबर 8, उसके बाद आपके 4 जीरोज़ हैं, फिर नंबर 1। हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से वाउचर को किया सेव, इसका परचेज इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाली, ओके किया। वही सब अपनी डिटेल्स डालते हुए हमने इसको किया सेव। ये हमारी एक नई रेफरेंस बन गई और इसको हमने कर दिया सेव। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इस पैरामीटराइज डिटेल के साथ हम एक सेल वाउचर की कैसे एंट्री डालेंगे। थैंक यू।